1959 में दुबई के शासक ने बड़ा जोखिम लिया। शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अपने सलाहकारों की सलाह के बावजूद अमीरात का पहला असली हवाई अड्डा बनवाने का आदेश दिया। तब दुबई खाड़ी में उभरता स्वतंत्र व्यापारिक केंद्र था जो ब्रिटिश शासन में था और मोती उद्योग के पतन के आधी सदी से भी ज्यादा समय बाद भी संघर्ष कर रहा था। उसका भविष्य अनिश्चित था। 1 साल बाद हवाई अड्डा खुल गया। यह केवल एक टर्मिनल और रनवे था जो सख्त रेत का बना था और हर उड़ान से पहले समतल करना पड़ता था। आज लगभग 65 साल बाद उसी जगह पर स्थित दुबई का विशाल 3 टर्मिनल वाला हवाई अड्डा अपनी पूरी क्षमता से भी ज्यादा व्यस्त है। दुबई इंटरनेशनल DXB दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और लगातार व्यस्त होता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। ये परियोजनाएं जो पूरी होने के बाद शक्तिशाली DXB भी 60 के दशक की उस धूल भरी सख्त रेत की पट्टी जैसा लगेगा। रेत से आसमान तक। दुबई ने साधारण शुरुआत से पर्यटन, वित्त और कारोबार का वैश्विक केंद्र बन गया है, जिसमें दुबई इंटरनेशनल ने उसकी तरक्की को हर कदम पर दर्शाया है। आंकड़े सब कुछ कहते हैं। साल 2000 में एयरपोर्ट ने लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाला था। 2013 तक यह आंकड़ा बढ़कर 6.6 करोड़ हो गया। 2024 में 9.23 करोड़। दुबई सिर्फ अपने आप में एक बड़ा गंतव्य नहीं है। दुबई की रणनीतिक स्थिति उसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के बीच अहम केंद्र बनाती है और दुनिया की 2/3 आबादी यहां से 8 घंटे की उड़ान में है। ये हवाई अड्डा पहले ही दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का खिताब अपने नाम कर चुका है, जिसने 2013 में लंदन हीथ्रो को पीछे छोड़ दिया था। अटलांटा का केवल हार्ट्सफील्ड जैक्सन ही दुबई से ज्यादा यात्रियों वाला है, लेकिन वे अधिकतर घरेलू होते हैं। दुबई इंटरनेशनल अब लगभग 106 एयरलाइनों को सेवा देता है, जो दुबई को 107 देशों के 272 शहरों से जोड़ता है। एमिरेट्स एयरलाइन का टर्मिनल 3 फर्श क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है, जो 1.7 मिलियन वर्ग मीटर में फैला है। 2008 में खुलने पर यह फर्श क्षेत्रफल में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी। 1980 के दशक से इस हवाई अड्डे में टर्मिनल, कॉन्कर्स, रनवे और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। नए सहस्राब्दी की शुरुआत में ही अमीराती अधिकारियों ने DXB की तेज विकास दर और दबाव को देखकर दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत पहचान ली थी। अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई के शासक परिवार के नाम पर है। 2010 में दुबई साउथ के कम आबादी वाले दक्षिण पश्चिमी इलाके में खोला गया यह स्थल पहले मालवाहक विमानों के लिए बना था। उसी साल जून में यहां पहली व्यावसायिक उड़ान उतरी थी। दुबई इंटरनेशनल पूरी तरह भरा था और खाड़ी में हवाई मालवाहन तेजी से बढ़ रहा था। उद्घाटन पर अल मखतूम हर साल 12 मिलियन टन माल संभालने की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक हवाई अड्डा बना। 2013 में 4.5 किमी लंबे रनवे वाला नया हवाई अड्डा यात्रियों के लिए खुला, जो कम लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, निजी विमानों और चार्टर फ्लाइट्स को सेवा देता था। यह राहत हवाई अड्डा साबित हुआ। मई 2014 में सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब दुबई इंटरनेशनल ने मरम्मत के लिए एक रनवे बंद किया। कई एयरलाइनों ने महीनों के लिए अल मखतूम हवाई अड्डे पर सेवाएं स्थानांतरित की, जहां नए मेजबानों ने लगभग 10 लाख यात्रियों को सफलतापूर्वक संभाला और संचालन सुचारू रहा। फिर भी 10 लाख इसे लगभग पूरी क्षमता तक ले आया। DXB हर साल यात्रियों की तेजी से बढ़ती संख्या से लॉजिस्टिक दबाव में था, जबकि इसकी डिजाइन क्षमता 90 लाख थी, जो 2024 में पार हो गई। दोनों हवाई अड्डे मिलकर भी दुबई की हवाई यात्रा की मांग को टिकाऊ रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब दुबई इंटरनेशनल का विस्तार करना कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो अपनी आवंटित जमीन पर पूरी तरह भर चुका था, जो घने शहरी इलाकों और प्रमुख हाईवे के बीच फंसा हुआ है। विस्तार के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। भविष्य के विकास के लिए मोहल्लों और बुनियादी ढांचे को हटाना महंगा, जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। इसलिए अधिकारियों के पास एक चुनाव करना था। या तो सीमा तक भर चुके एयरपोर्ट को और फैलाते रहो, शायद दुबई में हवाई यातायात की सीमा तय कर दो, या फिर नई शुरुआत करो और बड़ा व बेहतर बनाओ। और सिर्फ एक ही साफ विकल्प था, जो दुबई के अधिकारियों को देखते हुए अब किसी को हैरान नहीं करना चाहिए। अल मखतूम एयरपोर्ट के कार्गो हब की जगह, जहां पहले रेगिस्तान था, वहां अब दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया है, जो सभी एयरपोर्ट से बड़ा होगा। एक ही एयरपोर्ट
जो वर्तमान अल मक्तूम एयरपोर्ट से 5 गुना बड़ा होगा और हर साल 260 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। विशालकाय। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का परिकल्पना हैरान करने वाला है। पूरा होने पर यह दुनिया के सभी एयरपोर्ट से बड़ा होगा। 5 समानांतर रनवे, हर एक 4.5 किलोमीटर लंबा और 1.5 किलोमीटर दूर, 4 विमानों को एक साथ आने जाने देंगे। और ये अभूतपूर्व है। हार्ट्सफील्ड, जैक्सन, अटलांटा या शिकागो ओहेयर जैसे अन्य हवाई अड्डों पर 5 से अधिक रनवे हैं, लेकिन दूरी व हवा की दिशा के कारण वे एक बार में केवल 2 या 3 रनवे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अल मक्तूम चरम क्षमता पर हर घंटे 200 से ज्यादा टेक ऑफ और लैंडिंग संभाल सकेगा, जो किसी भी हवाई अड्डे ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों के हवाई अड्डा सिस्टम से भी बेहतर होगा। 4.5 किलोमीटर लंबाई दुबई की गर्म जलवायु में बहुत अहम है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में पतली होती है, जिसका मतलब है कि ऊंचे तापमान पर किसी विमान के पंखों के नीचे दी गई गति पर कम तापमान की तुलना में कम लिफ्ट मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय औसत में जो 1 से 1.5 किलोमीटर अतिरिक्त जोड़ा गया है, वह यह सुनिश्चित करेगा कि पूरी तरह से भरा हुआ A380 भी 45 डिग्री की गर्मी में उड़ान भर सके। सभी रनवे उन्नत विमानन तकनीक से लैस होंगे, जिससे विमान सटीक लैंडिंग प्रणालियां की मदद से रेत के तूफान या कोहरे में भी सुरक्षित उतर सकेंगे। सैटेलाइट नेविगेशन और स्मार्ट लाइटिंग पायलटों को गेट तक पहुंचाएंगी। ग्राउंड रडार और AI संचालित कंट्रोल टावर, जिनमें से बाद वाले का परीक्षण अभी जारी है, रनवे की हर गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे। एयरपोर्ट के पूरा होने तक इसमें कुल 400 गेट्स होंगे। ये अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन से 2 गुना और लंदन हीथ्रो से 3 गुना ज्यादा है। ये गेट्स 4 बड़े कॉन्कोर्स में होंगे, 2 पूर्व और 2 पश्चिम की ओर। हर कॉन्कोर्स करीब 2.7 किलोमीटर लंबा और 2.3 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा। तुलना के लिए यह लगभग 320 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, जिन्हें एक साथ बिछाया गया हो। चूंकि हवाई अड्डे पर पैदल घूमना ज्यादातर यात्रियों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए हवाई अड्डे में एक भूमिगत पीपल मूवर होगा, जो मूल रूप से हवाई अड्डे के अंदर एक स्वचालित मेट्रो होगी। मेरा मतलब है, जिसने भी ये नाम सोचा उसे सलाम है शायद। हालांकि योजनाएं अभी निविदा में हैं। यह प्रणाली यात्रियों को टर्मिनल और कॉन्कोर्स के बीच 14 स्टेशनों पर ले जाएगी, जिससे हवाई अड्डे में यात्रा समय कम होगा और अल मक्तूम लेओवर के लिए आकर्षक बनेगा। चारों कॉन्कोर्स एक केंद्रीय रीढ़ के साथ चलेंगे, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर होगी और यह 3 विशाल एट्रियम्स में बटा होगा, जो कई मंजिलों में फैले होंगे। ये प्रस्थान और आगमन, विशेष लाउंज, जबरदस्त मनोरंजन और रिटेल और निश्चित रूप से पीपल मूवर के लिए भूमिगत स्टेशनों के लिए आरक्षित होंगे। हर एट्रियम के ऊपर विशाल छतें होंगी, जो रेत के टीलों जैसी दिखेंगी। ये UAE की विरासत को सम्मान देने और व्यावहारिक उद्देश्य के लिए हैं। हवाई अड्डे की बनावट प्राकृतिक रोशनी के बेहतर उपयोग पर केंद्रित है। यह एक सौंदर्य लाभ है जो यात्रा केंद्र को खुलापन, भव्यता और एक स्वागत योग्य पारिस्थितिक स्पर्श देता है, लेकिन इससे कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो वास्तुकला प्रेमियों के लिए देखना होगा कि डिजाइन प्राकृतिक रोशनी का उपयोग और चकाचौंध गर्मी को कम करने में संतुलन रखेगा। यह आंशिक रूप से प्रयुक्त सामग्रियों जैसे ग्लेजिंग, लूवर, क्लैडिंग और स्क्रीन के कारण संभव होगा। साथ ही छत की वक्रता और कॉन्कोर्स की संरचना भी अहम होगी। आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए शुरुआती डिजाइन रेंडरिंग्स में हरे भरे स्थान हवाई अड्डे की दीवारों के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे में गाड़ी चलाकर आने वाले यात्री विशाल कृत्रिम झीलों की उम्मीद कर सकते हैं, जिनके किनारे खजूर के पेड़ों से सजे नखलिस्तान होंगे। टर्मिनल और कॉन्कोर्स में छोटे जंगल, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, संभवतः वर्टिकल गार्डन और सुकून देने वाले जल तत्व मिलेंगे। और चूंकि हम तत्वों की बात कर रहे हैं, इसलिए सबसे बेहतर छत के डिजाइन के लिए सतर्कता से पवन विश्लेषण करना जरूरी रहा है। लेकिन साथ ही पूरे हवाई अड्डे की योजना बनाते समय भी रनवे को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में इस क्षेत्र की प्रमुख हवाओं के अनुसार बनाया जा रहा है। इससे टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान खतरनाक क्रॉसविंड्स का खतरा कम होगा। आश्चर्य की बात नहीं है कि हवाएं बड़ी मात्रा में रेत और धूल भी लेकर आती हैं, जिससे दृश्यता में बाधा आती है और इंजनों में घिसावट होती है। इसलिए योजनाकार रनवे लेआउट, टैक्सीवे के बीच की दूरी और टर्मिनल फिल्ट्रेशन सिस्टम का ध्यान रख रहे हैं। अब हवाई अड्डे के उस अनुभव पर गहराई से नजर डालते हैं, उस यातनापूर्ण व्यवस्था पर जिसमें लोगों को मानो मवेशियों की तरह हाँका जाता है
और जिसे हम जानते और पसंद करते हैं। क्या अल मखतूम इस मामले में कुछ बदलाव लाएंगे? सुविधा की राजधानी। अब अल मखतूम के लिए एक और बड़ा और साहसी वादा, एक बेहद उन्नत, बिल्कुल पथ प्रदर्शक बैगेज सेवा। एक ऐसी सेवा जो दुबई की मौजूदा प्रणाली को, जो अपने आप में एक तकनीकी चमत्कार है, एक टेमू मार्बल रन जैसी लगेगी। अमेंटा का नवाचार ये है कि एयरपोर्ट प्रस्थान से कई दिन पहले ही सामान स्वीकार करेगा। यह सुविधा पहले से ही दुबई इंटरनेशनल पर कुछ एयरलाइनों के साथ उपलब्ध है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह प्रणाली अल मखतूम के लिए सामान्य बना दी जाएगी। आखिरकार ये मांग को संभालने में पूरी तरह सक्षम होगा। यात्रियों को अपनी उड़ान से काफी पहले अपना सामान छोड़ने की सुविधा मिलेगी, जो व्यापारियों और पर्यटकों दोनों के लिए एक स्वागत योग्य सेवा है। जबकि होटल से सामान उठाने की सुविधा भी संभवतः एक विकल्प होगी, जैसा कि अभी है, हालांकि यह अतिरिक्त शुल्क पर उपलब्ध है। प्रत्येक बैग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से टैग किया जाएगा, इससे पहले कि उसे टर्मिनलों के नीचे एक स्वचालित हाई स्पीड कन्वेयर नेटवर्क पर भेजा जाए। यहाँ आपको पैमाने का अंदाजा देने के लिए, पूरी क्षमता पर यह सिस्टम 1 घंटे में 50,000 तक बैग संभाल सकेगा। दुबई इंटरनेशनल का मौजूदा सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा है, अधिकतम 16,000 बैग संभाल सकता है। बैग्स को कई सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। एक्सरे और सीटी स्कैनर तुरंत अनियमितता पहचान कर संदिग्ध सामान को अलग निरीक्षण के लिए भेज देंगे। जांच के बाद बैग्स को फ्लाइट नंबर, गेट और समय के हिसाब से छाटा जाता है। अगर वे तैयार नहीं हैं, तो वे छटाई नेटवर्क में रहते हैं, या कन्वेयर पर घूमते हैं, या पार्किंग जोन में रुकते हैं। अगर उन्हें जल्द प्रस्थान करना है, तो उन्हें निर्धारित गेट तक भेजकर वर्टिकल लिफ्ट्स और पॉपअप हैच से सीधे विमान तक पहुंचाया जाता है। फिर कन्वेयर आर्म्स से विमान में लोड किया जाता है। अब लिफ्ट और हैच की सुविधा सच में क्रांतिकारी है। दुनिया के ज्यादातर हवाई अड्डे सामान विमान तक पहुंचाने के लिए ट्रकों पर निर्भर हैं। ऐसा लगता है कि अल मखतूम ट्रकों की भीड़ कम करने और सेवा समय घटाने के लिए पॉपअप हैच पर निर्भर रहना चाहता है। फिर भी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि बैगेज ट्रैक्टरों का परीक्षण हो रहा है। इनका लक्ष्य स्वचालित रूप से निर्धारित मार्गों पर चलना और 4 लगेज कंटेनर तक खींचना है। अभी नवीनतम मॉडल 15 किमी पर घंटा की रफ्तार से मानव निगरानी में चलते हैं। अब ये एक अस्थायी समाधान हो सकते हैं, जब तक कि बैगेज सिस्टम पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता और हर एक गेट पर सेवा नहीं देता। सबसे अधिक संभावना है कि ये ऑपरेशनल बने रहेंगे, ताकि रखरखाव के काम सिस्टम में खराबी या विशेष यात्राओं के दौरान एक सुरक्षा जाल के रूप में काम कर सकें। कुल मिलाकर अल मखतूम उन पर कम से कम निर्भर रहना चाहते हैं। जहां तक आगमन की बात है, आधिकारिक लक्ष्यों के अनुसार हवाई अड्डा सामान उतारना शुरू होने के लगभग 15 मिनट के भीतर सामान लेने के लिए तैयार रखने का लक्ष्य रखता है। यानी जब विमान रुकता है, इंजन बंद होते हैं और सुरक्षा जांच पूरी होती है। अब वे दिन नहीं रहेंगे जब लोग लगेज कैरोसेल के पास बेवजह घूमते और खाली नजरों से उन अनाथ सूटकेसों को देखते थे, जो बार बार कन्वेयर पर घूमते रहते थे। अगर वे वादा निभाते हैं, तो यात्रियों के पहुंचने से पहले सामान कैरोसेल पर होगा। यहां तक कि पारंपरिक कैरोसेल से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है, जिसमें बायोमेट्रिक कियोस्क का इस्तेमाल किया जाएगा, जहां आप अपना चेहरा या बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे और आपका सामान सीधे आपके पास आ जाएगा। ये एक साहसी महत्वाकांक्षा है, जो दुबई जैसे आधुनिक हब से उम्मीद होती है। यही एयरपोर्ट की अन्य प्रमुख यात्री प्रणालियों पर भी लागू है। दुबई इंटरनेशनल बायोमेट्रिक तकनीकों में विश्व नेता है और स्मार्ट गेट्स योग्य व पंजीकृत यात्रियों के लिए मौजूद हैं। इन गेट्स पर आपको बस ऊपर देखना होता है, अपने चेहरे से कोई भी एक्सेसरी हटा लेनी होती है, जबकि सिस्टम, जिसमें कैमरे और एआई संचालित बायोमेट्रिक तकनीक शामिल है, आपकी जांच करता है और फिर आपको आगे जाने देता है। और ये आम लोगों के लिए है, जैसा कि कहा जाता है। एमिरेट्स की बिजनेस और फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रेड कारपेट भव्यता से बिछाई जाती है। टर्मिनल 3 पर यात्री लाल कालीन टनल से बिना रुके गुजरते हैं, जहां उन्नत बायोमेट्रिक तकनीक उनके चेहरे स्कैन करती है। यह सिस्टम एक साथ 10 यात्रियों को चलते हुए संभाल सकता है और इसमें सिर्फ 14 सेकंड लगते हैं। बोर्डिंग पास या पासपोर्ट स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं है। यह वाकई कमाल की बात है। मतलब ये सारी चीजें वाकई काफी शानदार हैं। ये वाकई कमाल है। अल मखतूम में ये तकनीक सभी यात्रियों के लिए आम हो सकती है। जैसा कि अधिकारियों ने कहा है, कर्ब से लेकर गेट तक की यात्रा को इतना आसान बनाया जाएगा कि कतार लगाना या यात्रा दस्तावेजों पर निर्भरता ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होगी। चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग चेक इन, सुरक्षा
कस्टम्स व बोर्डिंग में होगा। तो पारंपरिक रूप से थकाऊ एयरपोर्ट यात्रा के हर चरण पर यात्रियों की पहचान अपने आप हो जाएगी और वे बिना किसी रुकावट के एयरपोर्ट से आसानी से गुजर सकेंगे। यही अधिकारी अल मक्तूम के अंदर तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं आसपास क्या बन रहा है। जैसे एयरपोर्ट इस मेगा प्रोजेक्ट का दिल और दिमाग है, वैसे ही इसे घेरने वाला विशाल ढांचा भी उसी उद्देश्य के अनुरूप होगा। एरोट्रोपोलिस, हाँ, हवाई यात्रा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हब एक पूरी तरह से नए शहर का केंद्र बिंदु होगा। क्योंकि हवाई अड्डे का आसपास का क्षेत्र इतना विशाल है, इसलिए अमीराती अधिकारियों ने पहले ही दुबई साउथ के विकास की शुरुआत कर दी है, जो एक नया महानगर क्षेत्र है और जिसे एरोट्रोपोलिस कहा जा रहा है। इसकी महत्वाकांक्षाएं इसके दूसरे नाम में अच्छी तरह समाहित हैं, जो थोड़ा भ्रमित करने वाला है, दुबई वर्ल्ड इंटरनेशनल। चूंकि अल मक्तूम हवाई अड्डा लाखों लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करेगा, इसलिए योजना यह है कि इन कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में दुबई साउथ में ही रहेगा। प्रोत्साहन पहले से ही बढ़ रहे हैं। नई नई आवासीय सुविधाएं जो डाउनटाउन दुबई की तुलना में कहीं अधिक किफायती होंगी, कंपनियों और सरकार की ओर से आवास भत्ता और तेज वीजा प्रक्रिया जैसी सुविधाएं, और बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण, यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दुबई की मुख्य सड़कें कुख्यात रूप से भीड़भाड़ वाली हैं, और यही हाल दुबई को पड़ोसी अमीरात शारजा और अबू धाबी से जोड़ने वाली सड़कों का भी है। और दुबई के पुराने इलाकों के विपरीत, जहां तेजी से विस्तार क्षमता से कहीं आगे निकल गया था, एरोट्रोपोलिस को पूरी तरह से नई सोच के साथ कुशल परिवहन और अधिक यथार्थवादी अनुमानों पर आधारित शहरी योजना के साथ शुरू से बनाया जा रहा है। ताजा प्रेस विज्ञप्तियों में दावा किया गया है कि यहां 1 मिलियन लोगों को बसाया जा सकता है और यहां श्रमिक आवास से लेकर लग्जरी विला तक हर तरह के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। ये शहर दुबई के लिए आर्थिक केंद्र बनेगा और करीब 5 लाख नौकरियां देगा। इसमें निश्चित रूप से विमानन और कार्गो सेक्टर शामिल हैं, लेकिन वास्तव में अधिकांश नौकरियां दुबई में पहले से ही स्थापित कई प्रमुख उद्योगों में होंगी, चाहे वह निर्माण हो, टेक्नोलॉजी हो या हॉस्पिटैलिटी। मास्टर प्लान क्षेत्र को 8 थीम जिलों में बांटता है। इनमें एविएशन, लॉजिस्टिक्स और कॉमर्स का जिला होगा, जहां व्यवसायी व पेशेवर अपनी विशेषज्ञता के अनुसार एकत्रित होंगे। एक सेक्टर वह शहरी क्षेत्र होगा जो दुबई एक्सपो 2020 के लिए बनाया गया था। उस परिसर के मैदान, जिसे अब एक्सपो सिटी कहा जाता है, महामारी के बाद फिर से खोले गए और तकनीक, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में अत्याधुनिक डिजाइनों की झलक पेश की। यह स्थल अब एक स्मार्ट सिटी में बदला जा रहा है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडस्ट्रीज और अन्य भविष्य केंद्रित व्यवसायों का केंद्र होगा। दुबई साउथ ने 2024 का अंत इस तरह किया कि 450 नई कंपनियों ने कामकाज शुरू किया और ऑफिस लीजिंग में सालाना औसतन 300% उछाल आया। कनेक्टिविटी एक और बड़ा आकर्षण होगी, साथ ही यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक बढ़ावा भी देगी। जल्द शुरू होने वाली एतिहाद रेल का मुख्य पैसेंजर स्टेशन योजना में है, जो एयरपोर्ट को यूएई सरकार समर्थित रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य सभी 7 अमीरातों को जोड़ना है और ये यात्रियों, खासकर अबू धाबी या शारजाह से आने वालों के लिए गेम चेंजर होगा। और इससे भी अहम बात यह है कि एतिहाद रेल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रेलवे के यूएई वाला खंड बनेगी। एक बार पूरा हो जाने के बाद ये पहली बार सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई को रेल के माध्यम से आपस में जोड़ेगा। ये खाड़ी देशों के क्षेत्रीय एकीकरण और प्रायद्वीप में आवागमन में क्रांति लाएगा। और भी बहुत कुछ है। दुबई पहले से ही दुनिया का प्रमुख कार्गो हब है और अब अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है। एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर ज़ेबल एलीपोर्ट है, जो दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित बंदरगाहों में से एक और मध्य पूर्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अल मक्तूम इंटरनेशनल के साथ मिलकर ये दुबई के लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा बनेगा, जो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये समुद्र और आकाश के बीच कार्गो के प्रवाह को ऐसी मात्रा और रफ्तार तक बढ़ाएगा जिनकी ऐतिहासिक मिसाल नहीं है। आने वाले रेलवे नेटवर्क से अमीरातों और खाड़ी देशों के बीच सामान का प्रवाह होगा, जिससे दुबई वैश्विक लॉजिस्टिक्स का एक प्रमुख केंद्र और दुनिया के व्यापार व यात्रा का संगम बन जाएगा। अल मक्तूम इंटरनेशनल इसका मुख्य केंद्र है। एयरपोर्ट निर्माण का रोडमैप कैसा है और अब तक कितनी प्रगति हुई है? विशाल ढांचों का निर्माण। मास्टर प्लान का पहला चरण अप्रैल 2024 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जिन्हें अक्सर दुबई का शेख सीईओ कहा जाता है, द्वारा आधिकारिक रूप से मंजूर किया गया और शुरू हो चुका है। एससीटी ने पहले यात्री टर्मिनल के लिए
$35 अरब निवेश की मंजूरी दी है। 2 राज्य समर्थित संगठनों के प्रमुख के रूप में दुबई एविएशन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स निर्माण का कार्य और दुबई एविएशन सिटी कॉरपोरेशन हवाई अड्डे के आसपास महानगर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस पहले चरण में वेस्ट टर्मिनल बिल्डिंग और 4 भविष्य कॉन्कोर्स में से पहला शामिल है, जिसमें कई विशाल एट्रियम, 100 गेट्स और टीलनुमा छतें होंगी। और तो और पहली नई रनवे पहले ही रेत में बनाई जा रही हैं, जिन्हें इस तरह से रखा गया है कि भविष्य के चरणों में अतिरिक्त पट्टियों को बिना संचालन में बाधा डाले जोड़ा जा सके। बैगेज सिस्टम और स्वचालित यात्री परिवहन प्रणाली, जिसमें इसकी 4 स्टेशनें शामिल हैं, बनाए जाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के कम आकर्षक लेकिन उतने ही जरूरी हिस्से जैसे ऊर्जा केंद्र, फायर और रेस्क्यू स्टेशन, ग्राउंड सपोर्ट रोड्स और मेंटेनेंस यार्ड्स भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर जब पहला चरण लगभग 2032 तक पूरा हो जाएगा, तो अल मक्तूम इंटरनेशनल हर साल लगभग 130 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होना चाहिए, जो आज दुबई इंटरनेशनल द्वारा संभाले जाने वाले यात्रियों से पहले ही 50% ज्यादा है। एक बार जब यह तैयार हो जाएगा, तो दूसरा चरण शुरू हो सकता है, जिसमें पहले के समान एक और कॉन्कोर्स का निर्माण पहले के समानांतर किया जाएगा। सामान प्रणाली, बिजली आपूर्ति, सड़क नेटवर्क और लोगों को ले जाने वाली प्रणाली को उसी अनुसार बढ़ाया जाएगा, जिससे क्षमता सालाना 150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। फिर तीसरा और अंतिम चरण अल मक्तूम को वह विशाल रूप देगा जैसा दुबई ने वादा किया था। इस परियोजना के विशाल पैमाने को देखते हुए इसके पूरी तरह पूरा होने की उम्मीद 2050 के दशक में ही है, अगर उससे भी बाद में नहीं। यात्री परिवहन प्रणाली की अंतिम रूपरेखा में 14 स्टेशन होंगे और अल मक्तूम सीधे दुबई के परिवहन नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह लक्ष्य संभावित पर्पल लाइन नामक एक्सप्रेस मेट्रो के निर्माण से हासिल किया जाएगा, जो अभी पुष्टि नहीं हुई है। मौजूदा रेड लाइन का विस्तार, जो पहले ही एक्सपो सिटी तक पहुंच चुका है, और निश्चित रूप से आने वाली इतिहाद रेल के साथ भी। निर्माण पूरा होने पर आंकड़े चौंकाते हैं। 260 मिलियन यात्री क्षमता प्रति वर्ष, लगभग 400 कॉन्टैक्ट गेट और 15 मिलियन टन से अधिक कार्गो। ये वे अभी जितना संभाल रहे हैं, उससे 15 गुना अधिक है। यहां तक कि हांगकांग और शंघाई जैसे बड़े हब भी इस आंकड़े का केवल एक हिस्सा ही संभालते हैं। तो अब 2025 के अंत में चीजें कहां तक पहुंची हैं? डिजाइन तय है, प्रारंभिक कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है और बड़े सिस्टम्स के ठेके निविदा के लिए जारी हो चुके हैं। दूसरी रनवे के लिए 1 अरब दिरहम का सौदा हो चुका है, जिसकी नींव और उपयोगिताएं पहले ही डाली जा चुकी हैं। निर्माता स्वचालित ट्रेन, ट्रॉली और बैगेज सिस्टम्स के अनुबंध के लिए कतार में हैं, जो साल के अंत तक मिल सकते हैं। दुबई की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी दनाता ने स्वचालित बैगेज ट्रैक्टर्स के परीक्षण शुरू किए हैं, जो तय रास्तों पर विमान और बैगेज हॉल के बीच चलते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो मौजूदा विशालकाय दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका क्या होगा? अगर ये चालू है, सफल है और अपने आप में एक बुनियादी ढांचा चमत्कार है, तो निश्चित रूप से ये एक द्वितीयक हब के रूप में चलता रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। पॉल ग्रिफिथ्स, दुबई एयरपोर्ट्स के सीईओ ने कहा कि पास 2 मेगा एयरपोर्ट्स में यातायात बांटना समझदारी नहीं है और इससे बड़ी लॉजिस्टिकल समस्या होगी। इससे यात्रियों और एयरलाइनों को 2 स्थानों के बीच बार-बार जाना पड़ेगा, जिससे वह दक्षता खत्म हो जाएगी जो दुबई को वैश्विक ट्रांजिट केंद्र के रूप में इतना आकर्षक बनाती है। हमें बताया गया है कि अल मक्तूम का पहला चरण तैयार होते ही दुबई इंटरनेशनल के ज्यादातर संसाधन अपनी परिचालन आयु के अंत के करीब होंगे। तो 2 हवाई अड्डों को अनिश्चित काल तक संभालने के बजाय दुबई पूरी तरह से एक ही हवाई अड्डे पर दांव लगा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और जिसे खास तौर पर शहर के भविष्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है। ग्रिफिथ्स के अनुसार यह दुबई की विमानन आवश्यकताओं और दबावों को संभालने के लिए पर्याप्त होगा और दशकों तक अमीरात की हर एक वाणिज्यिक उड़ान को संभालेगा। अधिकारियों के अनुसार जब एमिरेट्स एयरलाइन और दुबई के बाकी विमानन परिचालन दुबई इंटरनेशनल से नए हवाई अड्डे पर स्थानांतरित किए जाएंगे, तो यह काम 3 दिनों में हो सकता है। यानी दुनिया की सबसे व्यस्त एयरलाइनों में से एक को, जिसमें विमान, स्टाफ, लॉजिस्टिक्स और यात्री शामिल हैं, सिर्फ एक वीकेंड में शिफ्ट करना। यह सिर्फ दुबई इंटरनेशनल के लिए एक युग का अंत नहीं होगा, बल्कि खुद दुबई के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। उस हवाई अड्डे ने शहर को एक वैश्विक चौराहे के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिससे यह भविष्यवादी, विविधताओं से भरा और मेहनत व मनोरंजन का केंद्र दुनिया के नक्शे पर आ गया। अब अल मक्तूम दुबई की ताकत बढ़ाते हुए विरासत को आगे बढ़ाने और प्रगति का नया अध्याय शुरू करने को तैयार हैं। जिस प्रवेश द्वार ने दुबई को दुनिया के लिए खोला, वो परंपरा जारी रखेगा, लेकिन एक नए पैमाने पर,
जो शहर की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। एक मेगा एयरपोर्ट जिसके समर्थन के लिए एक पूरी तरह विकसित शहर बनाया गया है, जो हवाई यात्रा के भविष्य को उस स्तर पर संभालने के लिए तैयार है जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। देखने के लिए धन्यवाद।